नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम बच्चों कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी कि सर नेम्स लिए गए और इनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बंटन बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। यहाँ पर अक्षरों की संख्या है जो कि एक वर्ग के रूप में है और यहाँ पर कुल नामों की संख्या है यानी कि इसकी ये बारंबारता दी हुई है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्यक यानी कि बच्चों हमें यहाँ पर इनकी माध्यिका भी निकालनी है और कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य अक्षर यानी कि समांतर माध्य भी हमें ज्ञात करना है और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हमें माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक तीनों ही चीज यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वर्ग है ना 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10 सभी में 3 3 का अंतर है। यहाँ पर 16 से 29 नहीं है बच्चों, ये 16 से कितना है 19 है, ये मिसप्रिंट हो गया है, यानी सभी में 3 3 का ही अंतर है। तो बच्चों हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन में तीनों ही चीज़ें निकालनी है यानी कि माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ही हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो बच्चों पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले यहाँ पर माध्यक यानी कि माध्यिका निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, संचयी बारंबारता सारणी, जिसको हम बच्चों यहाँ पर CFB लिख सकते हैं। संचयी बारंबारता सारणी लिख दीजिए या आप CF लिख दीजिए, ठीक है, वो बहुत आसानी से हम बना लेंगे। ये बारंबारताओं की सहायता से ही हम यहाँ पर संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। पहली बारंबारता जो है वही आ जाएगी। अब इसे क्रॉस जोड़ दीजिए, 30 और 6 36, 36 और 40 यानी कि 76। ठीक है ना बच्चों, 76 और 16 ये हो गए आपके 92, 92 और 4 96, 96 और 4 ये हो जाएगा बच्चों 100। हमें क्वेश्चन में दिया ना 100 कुल नाम, तो यहाँ पर देखिए 100 ही आ गया। अब यहाँ पर बारंबारताओं का योगफल निकाल लीजिए, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो ये वाला योगफल ही बच्चों 100 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 100 ही है, ये वाला योगफल इसके बराबर होता है लास्ट वाले के, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या है, n/2, n/2 यानी n 100 है तो n/2 यानी कि आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 50 होगा। अब हमें यहाँ पर हमारी जो सारणी है ना, संचयी बारंबारता सारणी, अब इसमें आपको माध्यिका वर्ग यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, 50 किस इसमें आएगा, 50 जो है संचयी बारंबारता सारणी में कौन से में आएगा, यहाँ 36 तक आएंगे, ये 50 इस 76 वाले में आएगा। तो बच्चों यही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने रिंग कर दिया है, ये हमारा माध्यिका वर्ग हो गया। ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है 7 और ये उच्च सीमा है। निम्न सीमा को हम बोलते हैं बच्चों L और जो बारंबारता होती है वो F कहलाती है और इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता उसे हम बोलते हैं C। वर्गों के बीच में जो अंतर है आप देख रहे हैं 3 का अंतर है, वो हो जाएगा हमारा क्या, H हो जाएगा। ये सभी चीज़ हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये सभी बच्चों हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब माध्यक के लिए क्या सूत्र होता है वो आपको ध्यान रखना है। सूत्र होता है हमारा माध्यिका का L + n/2 - C बटे छोटा f × H। ये हो गया बच्चों माध्यिका के लिए यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है नी, अब सभी के मान आप यहाँ से रख दीजिए। L निम्न सीमा जो होती है माध्यिका वर्ग की 7 है, n/2 हमारे पास 50 है, -C यानी कि 36 बटे छोटा f दिया है 40 और गुणा h का मान है, वर्गों के बीच में जो अंतर है वो बच्चों यहाँ पर h का मान हो गया है। ठीक है, बराबर 7 + 50 में से 36 आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो ये हमारे पास बच जाएगा 14, 14 गुणा 3 बटे 40 बराबर, तो 7 + देखिए 2 से यहाँ पर 40 को 20 बार कैंसिल हो जाएगा
और 2 से 14 हो जाएगा 7 बार। 7 गुणा 3 ये हो गया 21/20 बराबर। तो यहाँ 7 प्लस 20 से 21 को भाग देंगे, देखिए 1 बार 0.05, 1.05 बार ये विभाजित हो जाएगा। इसे जोड़ दीजिए, 7 और 1 8.05। तो ये बच्चों ये होगा हमारा किसका आंसर, ये हमारा इस माध्यक यानी कि माध्यिका का आंसर यहाँ पर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें तीनों ही चीज़ें बच्चों यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हमने पहले माध्यिका ज्ञात कर ली है, अब हम इसका बहुलक और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने अपनी टेबल को यहाँ पर दोबारा नोट कर लिया है। अब हम बहुलक से पहले माध्य निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि एक जगह ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब देखिए माध्य निकालने के लिए हमें पहले मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं हम मध्यमान का। मध्यमान यानी कि x के मान हमें यहाँ पर निकाल लेने हैं बच्चों। वो कैसे निकालेंगे, प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। जैसे 4 और 1 5, 5 का आधा हो जाएगा 2.5। सभी वर्गों के बीच में 3 3 का अंतर है, तो आप 3 3 जोड़ते चले जाइए, अपना आप ही इसका आधा होता हुआ जोड़ योगफल का आधा आ जाएगा। ठीक है, 0.5 बाद में सब में आ जाएगा। तो 3 और 2 5.5, 5 और 3 8.5 और 8 और 3 11.5, 11 और 3 14.5, 14 और 3 17.5। आप ध्यान से देख ली, किसी को भी सभी के योगफल का आधा होकर यहाँ पर आ गया है बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या है, ये दशमलव वाली संख्याएं हैं सभी ही, तो हम इसे लघु विधि से कर लेते हैं बच्चों, तब काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके लिए x में से हमें एक मानना पड़ेगा कल्पित माध्य, जिसे हम बोलते हैं a। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य a बराबर, तो यहाँ पर a हम मान लेते हैं, हमने मान लिया बच्चों 8.5। वो कैसे मानते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं ना हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 2 ऊपर छोड़ दी हमने, 2 नीचे छोड़ दी, ये 2 संख्या बीच में आ रही हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक संख्या आप ले लेंगे कल्पित माध्य के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है क्या, विचलन। विचलन d बराबर होता है x माइनस a। इसमें से हमें a घटा देना इसमें से। ठीक है, तो आप पहले यहीं से शुरू कर दीजिए। 8.5 में से 8.5 यानी a घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। सभी में 3 3 बढ़ता गया था ना, तो प्लस के 3, क्योंकि ये ज़्यादा है 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 3 बचेगा, यहाँ माइनस के 6, क्योंकि ये छोटे हैं और ये बड़ा है। ठीक है, वैसे सब में से आपको 8.5 घटाना है, कैसे भी घटा ली यही आएगा। अब यहाँ पर कॉलम होगा आपका f इंटू डी। ठीक है, यानी कि बारंबारता और विचलन का गुणनफल हमें निकालना है। 6 गुणा 6 -36, 30 गुणा 3 -90, 40 गुणा 0 यहाँ 0 हो जाएगा, 16 गुणा 3 ये 48 हो जाएगा, और 4 गुणा 6 24 हो जाएगा, और 4 गुणा 9 ये हो गया बच्चों यहाँ पर 36। ठीक है, अब इन सभी का योगफल आप निकाल लीजिए। इन सभी एफ डी है तो इसका योगफल आएगा सिग्मा, सिग्मा एफ डी। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों जोड़। जो हमारे प्लस वाले नंबर हैं, ये प्लस वाले हैं, इनका योगफल अलग कर लीजिए। इनका योगफल आप करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 108, और माइनस वाले जो हैं इनका योगफल अलग कर लीजिए, इनका योगफल होगा 126। ठीक है, अब यहाँ माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस के बच जाएंगे हमारे पास 18। ये हो गया। अब यहाँ पर बारंबारताओं का योगफल कर लीजिए, क्योंकि 100 कुल नाम है, तो इनका जो योगफल है बच्चों वो कितना आएगा, वो हमारे पास 100 ही आएगा। ठीक है, आप जोड़कर देख लेना 100 ही रहेगा। अब हमें माध्य निकालना है अपना। ठीक है, तो माध्य, माध्य यानी कि समांतर माध्य बराबर,
इसके लिए सूत्र लघु विधि का प्रयोग किया है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, यही बच्चों यहाँ पर सूत्र हो जाएगा कल्पित माध्य विधि या लघु विधि। ए हमारे पास कितना है, हमने यहाँ पर 8.5 लिया है, प्लस सिग्मा एफ डी आ गया -18 और सिग्मा एफ हमारे पास है बच्चों 100। तो 8.5 यहाँ माइनस है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.18 हो गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ देखिए इस तरीक़ा से हो जाएगा 8.50 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0.18। इस तरीक़ा से आप माइनस करेंगे ना तो ये आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा बच्चों इतना 8.32, 8.32। तो ये हमारे इस वाले कुछ यानी कि समांतर माध्य का आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या है, बहुलक और बच्चों ज्ञात करना है। या तो आप टेबल को अलग बना लीजिए चाहे आप यहीं पर देख लेंगे। बहुलक के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, बहुलक वर्ग देखना है। वो कैसे देखेंगे, इन दोनों का ध्यान रखना है बस। ठीक है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है वह है बहुलक वर्ग। यहाँ 40 सबसे अधिक है तो यही बच्चों हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है। बस इसको ही रिंग कर लिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। L निम्न सीमा होती है 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये F0, ये F1 और ये हो जाएगा F2। H वर्गों के बीच में जो अंतर है वही होता है। इन सभी चीज़ों को बच्चों हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं और अपना सूत्र लगाकर इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमने बच्चों यहाँ पर नोट कर लिया। अब बहुलक के लिए क्या सूत्र होता है, मोड के लिए देखिए आपको पता ही चल गया होगा, L प्लस यानी कि F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये होता है बच्चों हमारे बहुलक के लिए सूत्र। और इन सभी के जो मान हैं ऊपर L वगैरह के वो हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं पहले ही। L निम्न सीमा होती है बहुलक वर्ग की 7 है यहाँ पर। F1 हमारे पास है यहाँ पर 40 माइनस F0 यानी कि 30 है, 2 गुणा F1 यानी कि 40 माइनस F0 और माइनस F2 यानी कि बच्चों जो 16 दिया हुआ है और गुणा H, वर्गों के बीच में जो अंतर है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, 7 प्लस यहाँ पर 10 बचेगा, 10 बटे 40 गुणा 2 80 माइनस ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कितना हो जाएगा ये बच्चों 46 हो जाएगा और गुणा 3। तो 7 प्लस 10 गुणा इस 3 की गुणा ऊपर होगी। ठीक है, ये हो जाएगी 80 में से हम 46 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा बच्चों यहाँ पर 34। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 2 से काट सकते हैं 10 को 5 बार, इसे काट सकते हैं बच्चों 17 बार। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 5 दिया 15 बटे 17। ठीक है, बराबर 7 प्लस 15 में आप 17 का भाग देंगे तो आप अलग भाग इसमें करके देख लेना, तो भाग हमारा जाएगा 0.88 बार। ठीक है, 0.88 बार ये भाग चला जाएगा, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 7.88। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये बहुलक हो जाएगा। आप जैसे आपने समांतर माध्य और माध्यिका निकाल ली है तो बहुलक के लिए बच्चों आप जो इम्पीरियल फॉर्मूला होता है ना, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक में जो संबंध है उस सूत्र का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें तीनों चीज पूछी गई थी, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, हमने इसको अलग अलग टेबल बना के हल कर दिया है। आप एक साथ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बस वहाँ पर थोड़ी सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है नहीं, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।